कहानियों की मानव सभ्यता के मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और चलचित्र में जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है वैभव मिश्रा। और इन्हें कहानियां सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत पसंद है। और ये अभी मेरी कहानियां सुन रहे हैं। मैं कौन? मैं महाकुंभ। वंदे शिवं शंकरं। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नारायण। ओम नमो नारायण। गंगा मैया की जय। तो कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन में प्राप्त हुए अमृत कलश से। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध हो रहा था, तो अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। मान्यताओं के अनुसार इन स्थानों का महत्व यहाँ के पवित्र नदियों में स्नान से है। वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। साधु संतों के लिए महाकुंभ क्यों खास है? वो तो तीर्थ प्रयागराज है, गंगा यमुना सरस्वती है, इसलिए यहाँ पे स्नान करने में और बाकी जगह जहाँ पे कुंभ और महाकुंभ लगते हैं, उसमें क्या अंतर? मतलब प्रयागराज को हम सुने हैं कि तीर्थराज भी कहते हैं, तीर्थों का राजा। वो तीर्थों का राजा भी होता है और त्रिवेणी संगम भी है। वो तीनों संगम है ना। हाँ। त्रिवेणी। ये है गंगा जी और इधर से गंगा यमुना जी। यमुना सरस्वती। सरकार से आप लोग को कुछ लाभ मिल रहा है? यहाँ पे कुछ सुविधाएं तो हैं? सुविधा तो बहुत है, इलाहाबाद में सुविधा बढ़िया हो गई। महाकुंभ यानी मेरा आयोजन प्रत्येक स्थान पर हर 12 वर्षों में होता है। उसमें भी प्रयागराज, जहाँ 3 नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, यहाँ महाकुंभ का महत्व सबसे अधिक है। 2025 का महाकुंभ एक पूर्ण महाकुंभ है, जो 12 महाकुंभों के आयोजन के बाद यानी 144 वर्षों के बाद लग रहा है। एक में अनेक है जी, एक में अनेक, होके खुद को पाले आजा कुंभ आके देख। त्रिवेणी संगम की शरण में आओ मिलके साथ जी, आत्मा की तृप्ति का है मौका आया हाथ जी। कुंभ आके देख, गलियों में है रंग बिखरे, चेहरों पे है नूर भी, है अनंत से भी ज्यादा कुंभ में कुछ और भी। एक में अनेक है जी, एक में अनेक, होके खुद को पाले आजा कुंभ आके देख। एक माने एक चेहरे, एक माने। अभी एक अंग्रेज आया था, उसको मैंने काफ़ी वाराणसी के घाट पे अपनी यात्रा में उसको काफ़ी बताया, दर्शन बताया कि ये गाय और ये जो बैल हैं सब हमारे देवता हैं। तो उसने फिर 1 महीना घूमने के बाद से मुझसे कहा कि आपके जो गाय बैल की आप इतनी पूजा करते हैं नंदी बोल के, और गौ माता को इतना वो घृणा बता रहे हैं, तो पत्थर में ही कर रहे हैं, जीवंत में तो कूड़ेदान में दिखाई दे रही है भारत में वर्तमान की जो परिस्थिति है देश काल की। तो अब कई जगह कुछ कह भी नहीं पाते हैं कहीं कहीं से, क्योंकि कमियां आवरण और आचरण में अंतर है। कि गीता लिख के भगवान जब आगे बढ़े, पीछे नारद जी ने चेतावनी दी कि आप मनुष्यों को सबसे बड़ा गुण बता दे रहे हैं सुपर ह्यूमन बनने का, महामानव बन जाएंगे, ये देवतुल्य हो जाएंगे। तो भगवान बड़ा हंसते हुए कहे, बोले कि ये जो है मैं दे तो जा रहा हूँ, पर इसके लायक जो, इसके पुरुषार्थ के लायक जो ना वीर होगा, धनुष तो पड़ा रहेगा। कई आएंगे रावण जैसे बलशाली भी, पर उठा केवल राम जैसे चरित्रार्थ के लोग लेंगे बस। ऋषि मुनियों का मानना है कि मेरा आयोजन महज पवित्र नदियों में स्नान के लिए नहीं, बल्कि बौद्धिक स्नान के लिए भी होता है। और इस बार मेरा आकलन है कि लगभग 40 करोड़ लोग लगाएंगे आस्था की डुबकी। इतना सुनते ही इन महोदय के मन में सवाल आया, सफाई का क्या? लगभग 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है इस बार। तो इसको लेकर के माघ मेले में या इस महाकुंभ में
क्या इंतज़ाम हो रहे हैं? कचरे को खुले में नहीं रखा गया है और पॉलीथीन विहीन किया गया है इस महाकुंभ को। हाँ, लगभग जो है 10,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। तो 40 करोड़ लोग आएंगे और हम लोग भी जानते हैं कि ओपन डेफिकेशन बहुत होता है, लोग खुले में शौचालय करते हैं। शौचालय का क्या प्रबंध है इस महाकुंभ में? हर सेक्टरों में बहुत ही अधिक जो है शौचालय का रखा गया है। सुना है, मतलब कहीं तो मैंने पढ़ा है कि 1.5 लाख से भी अधिक शौचालय बनाए। जी 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख जो है शौचालय बने हुए हैं, यूरिनल बना हुआ है। कहानी के अंतिम पड़ाव पे बढ़ने से पहले इन महोदय को अपने साथियों के साथ इनका पसंदीदा पेय पदार्थ यानी चाय पीने की इच्छा हुई। तो कहाँ से हैं अंकल जी आप? रीवा से। रीवा से हैं? रीवा से हैं तो मैं बताऊं आपको कि रीवा से हमारा बहुत गहरा संबंध है। हमारी मम्मी की मामी, मतलब हमारी नानी जो है वो रीवा की थी और हर साल आती थी यहाँ से। 24-25 साल हो गया था, लेकिन इस बार जो है उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। रीवा और ये यहाँ के लोग जो है महाकुंभ में जो है माघ मेले में ज़्यादा आते हैं। MP के लोग? हाँ, यहाँ पास में ही है ना, MP के लोग। चाय बढ़िया है अंकल जी। वैसे तो अमूमन हर साल यहाँ 5 और कुंभ के समय 10 पॉन्टून ब्रिज बनते हैं, जिसे पीपा पुल भी कहा जाता है। पर इस महाकुंभ ये 40 की संख्या में मौजूद हैं, जिससे साधु संतों, कल्पवासियों और आम जनमानस को 4000 हेक्टेयर और 25 सेक्टरों में फैले इस महाकुंभ को घूमने में आसानी होगी। कभी कभी तो अपनी इस दिव्यता से मैं खुद भी अचंभित रह जाता हूँ। कोई तारों का शहर तो कुछ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग की संज्ञा दे रहा है। पर मेरा मत है कि मैं सनातन धर्म का वो महापर्व हूँ जिसमें व्यक्ति आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति, देवी देवताओं और सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो चलिए सब पुण्य फलें, आइए महाकुंभ चलें। चलो गोता खाएं संगम में, कर तीर्थ स्थावर जंगम में। हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है। जहाँ गम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। तो हेलो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश महाकुंभ को दिखाने की, जो हम लोग वहाँ जाके महसूस कर पाए। हमने कोशिश की कि उसको वीडियो के फॉर्म में दिखाएं। ये हमारी पहली यूट्यूब वीडियो थी। अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यार दिखाइएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। आगे और भी अच्छे वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। जय श्री राम।